बातें मैंने कही हैं वो असल की हैं कि नहीं, तो ये भी एक है फैक्ट। हर रिसर्चर का अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तभी हमारे जो रिव्यूअर्स हैं ना उनके कॉन्फ्लिक्टिंग कमेंट्स होते हैं। आधे से ज़्यादा कमेंट्स आपको आपके रिव्यूअर्स या एवेल्युएटर्स के, चाहे मैं ही क्यों ना, वो लगेगा कि वो बेस्ड है, ठीक है। वो माइट भी ये रीज़न हो सकता है कि हम किसी और पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे होते हैं, या हो सकता है कि मैंने वो पेपर ना पढ़े हो जो किसी एक्स सुपरवाइजर या किसी एक्स एवेल्युएटर ने पढ़े हो, ठीक। इस तरह से ना बहुत पीएचडी के ऊपर बड़ा सा तजाद सा मामला है। अगर आप डिफेंस के अंदर भी बैठो ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि सुपरवाइजर ने कुछ काम नहीं किया, तो उसने कुछ कराया ही, सारा एवेल्युएटर्स को ही पता था। अब क्योंकि एवेल्युएटर्स क्रिटिकली देख रहे होते हैं और उनका काम ही कीड़े निकालना है, जितने ज़्यादा वो आपको कमेंट्स देंगे उतना आपका फायदा, क्योंकि वो भी इसी तरह फनल डाउन हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फॉरन तक जाते जाते फाइनल उस तक होते होते हो जाए। तो आपने इसी वाले से रहना है। जो मैंने भी आपको बताया है वो आपने लिटरेचर से जस्टिफाई करना है कि क्या वाकई लिटरेचर ऐसी है कि मैं बता रही हूँ कि टाइटल बड़े कैची वर्ड होते हैं और 12 से लेकर 10 वर्ड्स तक मुश्तमिल एक टाइटल होता है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट बाकी स्टडीज कैसे लिख रही होती हैं और एमआरएनडी का फॉर्मेट क्या वो आसान है, स्ट्रक्चर्ड है, फिट है, अभी करना चाहिए। और गैप जो है इसके ऊपर हमने डिटेल अभी देखा, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिविटी आपने करनी है। और नेक्स्ट वीक मुझे जो है आपका इस वीक की जो आपकी असाइनमेंट है ना, दैट वुड बी द रिसर्च मॉडल, ठीक है। तो आपने निकाल के लाना है बाय हैविंग दिस प्रैक्टिस। अभी हम पढ़ेंगे रिसर्च फिलॉसफी की, हमने ऊपर बात की थी। और अभी हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स इन बिजनेस रिसर्च, ठीक है। एक आर्टिकल आप लोग ले लें और एक असल आप लोग हम ये क्लास में बैठ के पढ़ते हैं और एक एक इसका सेक्शन करते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, फिर इंट्रोडक्शन में क्या है, मतलब हर हेडिंग को पढ़ते जाते हैं और साथ साथ डिस्कस करते हैं। ये हमने मिलकर करना है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा गया? इससे आसान पेपर मुझे नहीं मिला, जिसकी वर्डिंग भी ज़रा इजी है और अच्छे जर्नल का, यूरोपियन जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट का है। और अभी ये देखें राइटर जो है ये घाना के हैं।
बेसिकली ये इसके अंदर क्या बताना चाह रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज, इनका थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। ये है क्या, एक रिव्यू पेपर है। ऐसे पेपर को क्या कहते हैं, रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर है जिसमें वो सिर्फ बता रहा है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्चेस क्या होती हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। तो साथ एंड में वो कह रहे हैं mixed research also offers an exciting mode of conducting business research. So there are three modes: qualitative, quantitative, and mixed. The introduction for it. तो आपको नजर आ रहा होगा इंट्रोडक्शन में चौथे नंबर पे गूबा का रेफरेंस है, 4th लाइन में गूबा 1990। इसी तरह गूबा एंड लिंकन है 1994, आगे होगा 1998 सॉरी, अगले पेज पर सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन में गूबा एंड लिंकन का रेफरेंस। ये दोनों रेफरेंसेस मेरे अपने थीसिस में मिले हैं शायद। ये पेपर तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन कहीं पढ़ा था मैंने, और वहाँ से मैंने इन दोनों के रेफरेंसेस दिए थे जब हम अपनी फिलॉसफी की बेस बनाते हैं। इस पेपर से आपने अपनी मेथड सेक्शन का जो फिलॉसफी का सेक्शन है ना, इसी से रेफरेंस लेके लिखना, ये संभाल के रखना, ले लें आप लोग, ठीक है। कि आपकी फिलोसॉफिकल स्टांस क्या है, क्वांटिटेटिव ही होगा ज़्यादा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके सुपरवाइजर तीनों भी डॉक्टर राजा है ना, और राजा क्वांटिटेटिव रिसर्च है। चलिए पढ़ते रहिए। बेसिकली स्टार्ट लिटरेचर रिव्यूज और इंट्रोडक्शन में तो इसने बस इसका आर्टिकल दिया है, ओवरव्यू दिया है सर। मैडम बेसिकली ये डिफरेंस बताया हुआ है कि दोनों बोथ आर डिफरेंट, नॉट द सेम, अप्रोचेस आर डिफरेंट। इसी में ओंटोलॉजी की डेफिनेशन भी है, यस एपिस्टेमोलॉजी भी है। एपिस्टेमोलॉजी इसमें तीन चीजें बताई गई ना, दिस साइड प्रोसेस हैज थ्री मेजर डायमेंशंस, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। ये वही चीजें जो मैंने आपको बताया था, फिलॉसफी, थ्योरी एंड रिसर्च। आपको याद है
मैंने कहा था फाउंडेशन में फिलॉसफी होती है, जी। फिलॉसफी की बेस पे थ्योरी डिफाइन होती है और थ्योरी की बेस पे रिसर्च डिफाइन होती है। ये वही चीज़ है। इसमें अगर आप देखो तो ऑन्टोलॉजी है फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ बीइंग, द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड। फिर एपिस्टेमोलॉजी है, द स्टडी ऑफ नॉलेज, जो कि थ्योरी होगी नॉलेज Yes, किसी ma'am. चीज़ के बारे में। और देन लास्ट वन मैथडोलॉजी, जो कि आपकी रिसर्च जो मेरा एक्सपीरियंस और रिसर्च मेथड जिसको कहते हैं ना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड, वो यहाँ पे मेथडोलॉजी के अंदर लाया गया है। पढ़ते जाइए इसको, बस हमने आज यही पढ़ते जाइए, हाईलाइट कर ले जो चीज़ें आपको लगती हैं ये। इससे आपको पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, फिनोमेनोलॉजी, आगे हर्मेन्यूटिक्स का नाम है यहाँ पे टेबल के अंदर, वो भी देख लीजिएगा। Hermeneutics is a technique that is used in qualitative. बेसिकली रीजनिंग को कहते हैं मैडम हार्मोनिक्स। हाँ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग को hermeneutics कहते हैं। You can also use this table. टेबल पे आप टेबल देख रहे हैं? नहीं, पीछे पढ़ रहे हैं अभी। जी मैम, मैं समझ के पढ़ा। हाँ, समझिए। Observation and this reason or the observation reason, observation and experimental. 25. इसकी वर्डिंग बहुत इजी थी, मैंने इसीलिए कहा कि And हाँ है ना, observation, experiment, reasoning, and quantifying this.
क्या देयर आर टू ब्रॉड एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन, पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रिटेशन। फिर ये क्यों आ गया है, फिर ये तो तीन चीज़ें लगी हैं, एक दो तीन। अच्छा ये इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्टिविज्म, ये दोनों हमने क्वालिटेटिव ये अलग पढ़ा, ये अलग पढ़ा, ये अलग पढ़ा, ऐसे ही ना। हाँ ओके, मैंने मीन्स के दोनों सेम है। हाँ सही है, ये सेम एक ही नाम है। हाँ अच्छा वो पहले जो पॉजिटिविज्म है ना, दैट इज डिटेक्टिव। अच्छा और डिटेक्टिव क्या होता है? डिटेक्टिव होता है थ्योरी टू नैरो डाउन, थ्योरी टू नैरो डाउन। और इंडक्टिव होता है, मैडम डिटेक्टिव इंडक्टिव का दोबारा बड़ा एक दफ़ा इंडक्टिव और डिटेक्टिव दोबारा बता दें। एक मैडम थ्योरी टू फिर है और एक वो ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी है, कुछ इस तरह है ना। इंडक्टिव थ्योरी डेवलपमेंट होती है, डिडक्टिव थ्योरी टेस्टिंग। हाँ थ्योरी टेस्टिंग, डिडक्टिव इज थ्योरी टेस्टिंग एंड पॉजिटिविस्ट जो होते हैं ना वो डिडक्टिव फॉलो। डिडक्टिव को हाँ वो तो मैं इसीलिए कहती हूँ डिस्कस किया करें और जल्दी आ जाए करें, जितना आपस में बोलने से। मैडम मतलब ये ऐसे वर्ड्स है कि मतलब पहले तो डिडक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म ही बोलता रहे। हमारा घोषकर पढ़िए, जैसे असला साहब पढ़ रहे हैं, क्या वर्ड यूज किया मैंने असला? हाँ मतलब देखो उर्दू को जिंदा रखने की मेरा एक स्टूडेंट है यहीं पे, अभी पास आउट है, गिलगित का, गिलगित के जैसे बच्चे, ऐसी कमाल की उर्दू। आई एम सो इम्प्रेस्ड जिस तरह की वो अपनी फीलिंग या किसी चीज़ को उर्दू में एक्सप्रेस करता है। इवन उसके जो स्टेटस होते हैं उसके ऊपर उर्दू में लिखा होगा, और लिखा होगा कि मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मेरे वालिदैन और उस्ताद की अनथक कोशिशें, और मैंने क्या क्या वर्ड उसमें लिखे थे। आई एम सो अमेज्ड ऑफ हिज उर्दू। वो गिलगित का होता है, मेरी फिट उर्दू मतलब समझने को लोग मुझे लगता है कि कुछ लोग, क्योंकि मैं खुद बहुत हैरान हूँ आजकल बच्चों में ना वही बात है कि सीधी